रॉकेट लॉन्चर से रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। 20 सेकंड में रूसी ठिकानों पर दागे गए 40 रॉकेट हमले में कई रूसी ठिकाने पूरी तरह से तबाह। 48 घंटे से डोनेट्स्क के बाखमुत में भीषण जंग जारी। ये बाखमुत जो कि एक शहर था, वो अब कैसा दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, वो दोनों ही इन तस्वीरों से बयान होता है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन तस्वीरों को। और अब अगली अहम खबर आपके सामने। यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस का मिसाइल अटैक। बाखमुत के शहरी इलाके मिसाइल अटैक का, शहरी इलाके में मिसाइल अटैक का वीडियो। एक कार के पास रूस की मिसाइल गिरने से तेज धमाका। बाखमुत में अलग अलग जगह जहां थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है वो भी भस्म होता जा रहा है। कैसे भस्म होता जा रहा है, क्यों भस्म होता जा रहा है और क्या नजर आता है बाखमुत, अब उसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। रशियन ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन का रशिया पर अटैक और इस तरीके से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिशों में क्या हाल बाखमुत का हो गया है वो आपके सामने। और एक छोटा सा इलैबोरेशन, ये खबरें जो कुछ बता रही हैं वो सार संक्षेप में आपको यहां दिखाई दे रहा है और उसका इंटरप्रिटेशन हमारे मेहमान आपके साथ करने वाले हैं। रूस का विध्वंसक वार जरा देखिए यहां बाखमुत सहित तमाम शहरों में क्या दिखाई दे रहा है, क्यों ये जगहें भस्म होती जा रही हैं। बाखमुत में तबाही, यहां जरा देखिए रूस का यहां विध्वंसक वार दिखाई दे रहा है। डोनबास में कब्जे की जंग। बाखमुत में बहुत भीषण इसलिए क्योंकि बाखमुत एक ऐसी जगह पर स्थित है जो कई जगहों पर एडवांटेज दे सकता है उसको जो यहां पर काबिज है। बाखमुत में तबाही, 80% यूक्रेनी सैनिक बाखमुत को किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता यूक्रेन, इसीलिए रशिया के कैप्चर करने के बाद भी यहां पर जंग तेज है, लेकिन उसके लिए बड़ी कीमत यूक्रेन ने भी चुकाई। हालांकि यूक्रेन का दावा यह कहता है कि रशिया ने अगर यहां 1 इंच आगे कदम बढ़ाया है तो उसके लिए कई सैनिकों, सैकड़ों सैनिकों की खुद उसने बलि दी है। अब ये जो हुआ है, पुतिन के ऑपरेशन राख का मकसद क्या है, क्या दिखाई दे रहा है यहां जरा देखिए। कड़ाके की ठंड में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, रहने की जगहें, सब कुछ तबाह कर दिया जाए। खोए हुए इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लिया जाए, अपनी साख बचाई जाए। पूर्वी इलाके से यूक्रेन की सप्लाई को पूरी तरीके से काट दिया जाए। नेटो को रूस की ताकत का एहसास इस बहाने दिलाया जाए कि जो हमारा है उसको तो नहीं छोड़ेंगे। रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाए क्योंकि इनके जाने से, खैरसोन से पीछे आने से मनोबल पर बड़ा असर पड़ा है, खबरें ये भी बता रही हैं। और ज़ेलेंस्की के मिशन क्रिमिया को करारा जवाब दिया जाए। ज़ेलेंस्की के मंसूबे क्रिमिया तक जाने के हैं, उनको ये बताया जाए कि पहले ये तो बचा लो जो अभी हमने अपने पास किया है, फिर क्रिमिया पर जाना जो 2014 की बात है। अब जरा देखिए, बाखमुत हो, सूमी हो, ज़ैपोरिज़िया हो, खार्किव हो, खैरसोन हो, ये सब के सब भस्म होते चला जा रहे हैं। ये है यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर। ओडेसा में आप जानते हैं अभी ज्यादातर हिस्सा ओडेसा का अंधेरे में डूबा हुआ है। यहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह तबाह किया गया है, लगभग भस्म हो रहा है यह शहर। खैरसोन पूरी तरह तबाह हो चुका है, महीनों यहां जंग चली है। यहां आप देख रहे हैं सूमी में एक बार फिर से फ्रेश अटैक्स हुए हैं। खार्किव को छोड़ा गया है, लेकिन यहां से उसकी नीयत नहीं गई है रशिया की, लिहाजा फिर से यहां पर हमले हो रहे हैं। बाखमुत, ये मैंने अभी आपको दिखाया तस्वीरों में किस तरीके से पूरा का पूरा शहर तबाह है, लेकिन अब भी जंग जारी है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। ज़ैपोरिज़िया में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ आसपास की पूरी जगहें हमेशा अंदेशे में है। बस्ती तो खैर यहां क्या है, आपको आशीष हमारे संवाददाता लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। मेलिटोपोल में एक बार फिर से फ्रेश अटैक्स हुए हैं और ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर अभी सामने आकर दुनिया के कहा है कि मेलिटोपोल पूरी तरह तबाह हो गया, बाखमुत पूरी तरह से भस्म हो गया। लेकिन किस वजह से, किन की वजह से? क्या रशिया की वजह से? क्या इस भस्म होने के पीछे सिर्फ रशिया जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे यूक्रेन जिम्मेदार है? क्या नेटो को लेकर यूक्रेन की जिद जिम्मेदार है? क्या अमेरिका नेटो का झुंझुना यूक्रेन के हाथों में पकड़ाने वाला वो जिम्मेदार है? रशिया जो यहां अंदर चला गया, जिसको इन्वेजन कहा गया, जिसको वो लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, क्या वो जिम्मेदार है या तमाम फैक्टर जिम्मेदार हैं? और अभी यूक्रेन का भस्म होना आगे भी बाकी है क्या? आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनरल दत्ता, इन तस्वीरों का इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो फिलहाल का आप अटैक एंड काउंटर अटैक देख रहे हैं, ये जंग आज शुरू नहीं हुई थी। 2014 से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये तनातनी चल रही थी। और आपको मालूम होगा कि जो आपका जो डोनबास लुहांस्क का इलाका है, जहाँ पे रशियन स्पीकिंग आबादी थी, और वहाँ पे जो एज़ोव बटालियन जो यूक्रेन की है, उन्होंने बहुत अत्याचार किया, बहुत लोगों को मारा। और तब से रूस का ये इरादा था कि इन इलाकों को आज़ाद किया जाए और इनको या तो इंडिपेंडेंस दी जाए या रशिया में मिलाया जाए। यहाँ कुछ बचेगा भी? अभी जिस तरह की लड़ाई यहाँ चल रही है, यहाँ कुछ बचेगा? फिलहाल ये वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है।
वहां से अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल करके रशिया को इसको जरा समझाइए, इसको पीके घोष सर, ये वॉर ऑफ एट्रिशन हमारे दर्शकों को समझाइए क्या होता है। ऐसा है कि वॉर ऑफ एट्रिशन का ये पीके मतलब घोष सर को समझाने दें सर, मैं अब उनके पास जाना चाहता हूं। कितना बर्बाद करूंगा आप मेरे को, जनरल दत्ता पीके घोष सर के पास मैं जा रहा हूं। वॉर ऑफ एट्रिशन हमारे दर्शकों को, आप एकेडमिशियन भी हैं, समझाइए जरा। देखिए, ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो चल रहा है वो मतलब खिच्चम खिच्चाई की है। मैं आपको कितना क्षति पहुंचा सकता हूं और आप बदल में कितना कर सकते हैं। आपने भस्म की बात की, थर्मोबैरिक मिसाइल्स की बात की, क्लस्टर बॉम्ब्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आप खाली ये देखिए, थर्मोबैरिक जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, थर्मोबैरिक मिसाइल्स वो ऑस्लो कन्वेंशन में वो बैन हुए हैं, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के, मिलिट्री टारगेट्स के विरुद्ध नहीं। तो ये जो होते हैं ये कई जगह से वो एरोसॉल के वो अपना जो ऑक्सीजन होता है वो जला देते हैं और लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं या जल जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो यूक्रेन ने अमेरिका से मंगवाए हैं और ये भी बैंड है। ठीक है। और देखिए, रशिया ने क्लस्टर बॉम्ब्स यूज किए हैं। उसका सबसे बड़ा खराब ये बात है कि 40% क्लस्टर बॉम्ब्स एक्सप्लोड ही नहीं करते, यानी कि सब सिविलियंस। तो क्या आप ये कह रहे हैं डॉक्टर घोष कि नियम कायदों का यहां कोई ख्याल नहीं रख रहा है और भस्म करने पर हर कोई आमादा है, और वॉर ऑफ एट्रिशन जिसमें सीधे सीधे जीत या हार आपका मकसद नहीं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहना, ये वॉर ऑफ एट्रिशन के लक्षण है। मैं